नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में जानेंगे कि भारत और चाइना के द्वारा ये नो पेट्रोल जोन बनाया गया है, इसका अर्थ क्या है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, इंडिया चाइना डिसएंगेज इन गोगरा हाइट्स एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, डिसमेंटल ऑल टेम्पररी स्ट्रक्चर्स। तो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है, जो नो पेट्रोल जोन है ये आइडिया कब से आया और अभी भारत और चाइना के बीच में कितने इस प्रकार के जोन हैं, इन सबको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ज्वाइन का बटन क्लिक करना है और बहुत कम दाम पर आप हमें यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली आपको पता है, भारत और चाइना के बीच में जो भी इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है गोगरा पोस्ट। अब ये पोस्ट अगर आप देखोगे, मैंने कई बार पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि ये जो अगर आप लद्दाख का एरिया देखेंगे, पूरा जो ईस्टर्न लद्दाख है और यहाँ से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरता है, ऊपर से आप देखेंगे तो ऊपर आपको दौलत बेग ओल्डी मिलेगा, यहीं पर उसी के नीचे देप्सांग प्लेन्स भी है, उसके बाद गलवान वैली है, नीचे यहाँ पर जो हॉट स्प्रिंग का एरिया आप देख रहे हो, यहीं पर गोगरा पोस्ट मिलता है। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे, PP-15 जो है इसको कहा जाता है हॉट स्प्रिंग, और जो PP-17A है, PP मतलब पेट्रोलिंग पॉइंट, इसको कहा जाता है गोगरा पोस्ट। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ है कि अभी जो रीसेंट 12th कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी सैटरडे को, यहां पर डिसाइड किया गया था कि जो गोगरा पोस्ट है वहां पर डिसएंगेजमेंट किया जाएगा और इसको नो पेट्रोल जोन जो है वो बनाने की कोशिश की जाएगी। तो बेसिकली नो पेट्रोलिंग जोन का मतलब क्या है, देखिए जब दो फोर्सेस जैसे भारत और चाइना आमने सामने फेस टू फेस आ गए थे, आई बॉल टू आई बॉल, और उसकी वजह से लगातार यहाँ पर लग रहा था कि दोनों के बीच में कुछ युद्ध जैसा माहौल ना हो जाए, तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए जब यहाँ पर दोनों फोर्सेस को पीछे जाने के लिए बोला जाता है, मतलब कि अगर एक बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पर चाइना है और भारत आ गए हैं और दोनों फेस टू फेस हैं, तो यहाँ पर युद्ध जैसा माहौल ना हो जाए, तो दोनों को यहाँ पर पीछे जाने के लिए बोला जाता है कुछ दूरी तक, ताकि एक डिस्टेंस बना रहे। इसी पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है इसको नो पेट्रोलिंग जोन कहते हैं। और ये बेसिकली आप कह सकते हो कि जो फोर्सेस हैं वो कुछ समय तक उस एरिया में पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, मतलब वो वहां पर नहीं जाएंगे, ऐसा उनको बोल दिया जाता है। और ये जो आइडिया अगर आप देखोगे तो ये 1962 में जो वॉर हुआ था भारत और चाइना के बीच में, वहां से आपको देखने को मिलेगा। उस समय मैं आपको बताता हूं, 1959 में ही अगर आप देखिए तो चाइना ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था कि ये एरिया हमारा है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये तो चाइना ने 1962 के वॉर में ले लिया। तो ये जो एरिया है, चाइना कहता था कि नहीं ये एरिया हमारा होगा, और इसके लिए चाइना क्या किया कि 1959 से ही दबाव डालना स्टार्ट कर दिया था। आपको पता है जब दलाई लामा के साथ जो भी कुछ हुआ वो भारत आ गए, तो 7 नवंबर 1959 से ही चाइना कहने लगा कि नहीं ये वाला एरिया हमारा होगा। उसके बाद 1962 में वॉर हुआ है और आगे चलकर 21 नवंबर 1962 को चाइना ने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया सीज फायर के लिए, मतलब वॉर अभी खत्म नहीं हुआ था और जो उसका मकसद था चाइना का कि हमें क्या करना है, प्रोबेबली चाइना ने उसको हासिल करने की कोशिश की और आगे चलकर 1962 में नवंबर के महीने में बोल दिया कि हम यहाँ पर सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं और अपने जो आर्मी है, जो ट्रूप्स हैं, उसको 20 किलोमीटर पीछे ले आया। तो ये जो 20 किलोमीटर पीछे लाना हुआ आर्मी का, ठीक है, उसको बेसिकली एक प्रकार से जो नो पेट्रोलिंग जोन है वो कॉन्सेप्ट आपका वहीं से स्टार्ट होता है। बेसिकली आप एक प्रकार से बफर जोन टाइप का कह सकते हैं। तो रिसेंटली ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा 2013 में। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, 2013 में ऐसा नहीं है कि यह भी रिसेंटली कुछ हो रहा है। चाइना जो भी कुछ बॉर्डर पकड़ रहा है ये हमेशा लंबे समय से ये करता आया है। 2013 में आपको पता होना चाहिए देप्सांग प्लेन करके एरिया है। अब देप्सांग प्लेन कहाँ पर है, फिर से आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पर ले है आपका, और एक रोड बनाया जा रहा था, आपको पता है यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी रोड ऊपर तक पूरा जो एकदम नदन पॉइंट है यहाँ तक हम रोड बना रहे थे, उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको देप्सांग प्लेन्स देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो एरिया है ना पूरा प्लेन टाइप का एरिया, मैं आपको आगे और भी दिखाऊंगा इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या किया, चाइनीज ट्रूप्स ने टेंट गाड़ना स्टार्ट कर दिया उस पर्टिकुलर एरिया में। एक जगह है उसको कहा जाता है बॉटल नेक। बॉटल नेक बेसिकली अगर ईस्टर्न साइड थोड़ा सा जाएंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ देप्सांग प्लेन में, वहां पर आपका आता है बॉटल नेक, और वहां पर जो चाइनीज ट्रूप्स हैं उन्होंने टेंट जो है वो गाड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो भारत और चाइना के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई ताकि मामला का सुलझाया जाए, और तब जो है ये कॉन्सेप्ट भारत ने लागू किया था रिसेंट टाइम्स में कि हमें नो पेट्रोलिंग जोन कर देना चाहिए। उसके बाद 2014 में भी कुछ आपको चुमार सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। चुमार सेक्टर बेसिकली अगर आप एकदम सदर्न साइड आओगे ना, यहाँ पर ये जो आप एरिया देख रहे हो ये चुमार सेक्टर है। यहाँ पर भी अगेन चाइना ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की और अगेन यहाँ पर कुछ समय तक नो पेट्रोलिंग जोन बना दिया गया था। तो आई होप कि आपको यहाँ पर जो चाइना की स्ट्रैटेजी है वो समझ में आ रही होगी। बेसिकली आप यूँ समझ सकते हो
कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वैसे तो पूरा हमारा एरिया है ये वाला भी, लेकिन सपोज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर आप मान के चलो तो यहां तक, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक इंडियन आर्मी जा सकती थी, हम पेट्रोलिंग करने जाते थे। लेकिन चाइना क्या करता है, वहां पर कुछ हद तक अंदर घुसने की कोशिश करता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। कुछ कुछ दिन तक ऐसा लगता है युद्ध का माहौल है, और फिर यहां पर कहता है कि चलो हम इसको नो पेट्रोलिंग जोन कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जहां तक हमारे ट्रूप्स जा सकते थे उसकी वजह से हमें नुकसान होने लगता है। तो ये साफ दिख रहा है जो चाइना की स्ट्रैटेजी है आपको वैसा ही देखने को मिलेगी। अभी देखिए ये वो पेट्रोलिंग है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों, हमने बात तो किया नो पेट्रोलिंग जोन के बारे में, लेकिन ये पेट्रोलिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि जहां पर भी अनडिसाइडेड बाउंड्री है, अब ये वाला अभी भी आपको पता होना चाहिए, हम बोलते तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लेकिन इसको लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। भारत और चाइना अभी भी एग्री नहीं हुआ है कि हाँ यही वाला हमारा बाउंड्री होगा, ठीक है। तो ये अनडिसाइडेड जो बाउंड्री है ना, यहां पर लगातार भारत की तरफ से पेट्रोलिंग की जाती है, चाइना भी वो अपने फोर्सेस को वहां पर भेजता है। बेसिकली एक प्रकार से अपने बाउंड्री को असर्ट करने की कोशिश की जाती है। अब सपोज आपका कोई गांव में कोई जमीन है और आप शहर शिफ्ट हो गए हो और आप 10 साल 15 साल 40 साल तक आप अपने गांव नहीं गए, तो जाहिर सी बात है आपका जो जमीन था वो कहीं ना कहीं कोई ले लेगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जरूरी है ना कि आपको रेगुलर इंटरवल पर अपने गांव जाना है, उस जमीन को संभालने की कोशिश करनी है। अब वही वैसा ही सेम चीज़ है, ये पेट्रोलिंग वैसा ही है कि उस एरिया में हमारे जवान जाते हैं और असर्ट करने की कोशिश करते हैं कि देखो ये हमारा एरिया है, यहाँ पर आकर आप अंदर मत आ जाना। लेकिन चाइना किसकी सुनता है, वो तो यही कोशिश करता है कि उसको अंदर आया जाए। अब देखिए एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो पेट्रोलिंग है, जो हमारे जवान जाएंगे किस एरिया तक जाएंगे, कहाँ पर तक जाएंगे, ये डिसाइड किया जाता है भारत के अंदर। एक ग्रुप बनाया गया, एक बॉडी बनाया गया जिसका नाम है चाइना स्टडी ग्रुप। चाइना स्टडी ग्रुप सेक्रेटरी लेवल का एक ग्रुप है जो कि यहाँ पर चाइना से रिलेटेड सारे मैटर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कि हमें ये करना चाहिए। तो बॉर्डर पर किस लाइन तक हमें जाना है, हमारे जवान कहाँ तक जाएंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, ये भी यहाँ पर चाइना स्टडी ग्रुप के द्वारा तय किया जाता है। अगर आप पूरे लद्दाख में देखोगे ना, ये जो पूरा लद्दाख का रीजन है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो यहाँ पर टोटल आपको 60 पेट्रोलिंग पॉइंट मिलेंगे। ये हम बात करते हैं ना PP-17, PP-11, 12, 13, तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट करीब 60 के आसपास हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि मैप के ऊपर मार्क किया जाता है कि यहाँ तक आप जाओगे, ठीक है, सैटेलाइट पिक्चर वगैरह के माध्यम से मार्क हो जाता है कि आपको यहाँ तक जाना है। कुछ केसेस में क्या है कि जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे कोई नदी बह रही है तो आपको यहाँ नदी तक जाना है और फिर वापस आ जाना है। इस तरह से पूरा यहाँ पर चलता है। तो लद्दाख में अगर हम पेट्रोलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सारे जितने भी पेट्रोलिंग पॉइंट है वो आपको LAC तक मिलेंगे। ये जो आप डॉटेड में देख रहे हो आप, तो ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट LAC तक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक हैं। लेकिन देप्सांग में क्या प्रॉब्लम है, ये जो देप्सांग वाला एरिया है वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट तक ये नहीं है, क्योंकि इसका एरिया थोड़ा सा अलग सा है। ये अगर आप देखोगे ना, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। देप्सांग प्लेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो है तो हाइट पर काफी, लेकिन आपको प्लेन जैसी यहां पर फीलिंग आएगी, ठीक है। तो ये आपको देप्सांग प्लेन देखने को मिलेगा। तो काफी मुश्किल हो जाता है यहां पर तय करना कि किधर तक जाना है, ठीक है। और इसकी वजह से देप्सांग में आपको बहुत ज्यादा जटिल मुद्दा देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और ऐसा बताया जाता है कि भारत का, जहां तक भारत का जो सोचना है कि सपोज ये वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो इसके बहुत अंदर तक ही हम, कोई बहुत ज्यादा दूर तक यहां पर पेट्रोलिंग करने नहीं जा पाते, हम बहुत अंदर तक ही यहां पर पेट्रोलिंग करते हैं, ये देप्सांग प्लेन के लिए। बाकी तो हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाते हैं और वहां पर पेट्रोलिंग करते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, तो ये जो चाइना स्टडी ग्रुप है ना, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। और पेट्रोलिंग जो लिमिट्स अगर आप देखोगे, मतलब कि हमने डिसाइड कर दिया एक बार कि पेट्रोलिंग यहां तक करनी है, तो चाइना स्टडी ग्रुप डिसाइड करता है कि फिर हमें कहां तक जाना है। तो ये अक्सर हम अपने एडवांटेज में लेने की कोशिश की है, मतलब कि और आगे तक हम पेट्रोलिंग करने जाएंगे, ऐसा भी भारत कोशिश करता है, क्योंकि वो तो पूरा एरिया हमारा है। कोशिश हमारी भी ये भी रहती है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा हद तक हम LAC के पीछे ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम LAC के आगे चले गए, थोड़ा बहुत हम कुछ समय तक एडवांटेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी हम LAC के पीछे ही आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि टोटल ये जो 60 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उसमें जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिन जिन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक, वो 10 के आसपास हैं। 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर भारत और चाइना अक्सर डिफर करते हैं, जिसमें से यहां पर आप देख सकते हो, एक तो गलवान वाला एरिया हो गया, PP-14, हॉट स्प्रिंग हो गया, गोगरा पोस्ट हो गया, रेजांगला हो गया, रेचिनला हो गया। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। सो ये जो हम नो
पेट्रोल जोन की बात कर रहे हैं, ये जो अभी बनाया गया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप में दिखाया था, ये बनाया गया है आपका गोगरा पोस्ट में। ये आप देख रहे हो ना, मैंने आपको बोला था जो PP17A है ये गोगरा पोस्ट के पास है, और ये हॉट स्प्रिंग वाला जो है ये आपका PP15 है। तो जो गोगरा पोस्ट है यहां पर अभी डिसाइड किया गया है कि ये नो पेट्रोल जोन बनाएगा। तो इस तरह की जो नो पेट्रोल जोन है, मतलब दोनों आर्मी पीछे जा रही हैं, ये कितने आपको देखने को मिलते हैं इस तरह के, तो वो मैं आपको बता दूं, ये तीसरा है आप कह सकते हो। सबसे पहले आपको याद होगा पिछले साल जो पूरा मुद्दा हुआ था वो गलवान वैली का, वहां पर इसको नो पेट्रोल जोन बनाया गया, ठीक है, वहां पर अपने दोनों आर्मीज को पीछे जाने के लिए बोला गया ताकि तनाव और ज्यादा ना बढ़ जाए। फिर फरवरी के महीने में भारत और चाइना ने डिसाइड किया जो पैंगोंग सो वाला जो पूरा एरिया है जहां पर हम फिंगर्स की बात कर रहे हैं, वहां पर भी आप पीछे चला जाओ, तो वो दूसरा हो गया। और तीसरा अब ये वाला बनाया गया है जो हम गोगरा पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो आखिरी में अब ये क्वेश्चन आता है, देखो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। जहां तक हम पहले पेट्रोलिंग करने जाते थे शायद अब उतना हम नहीं जा पाते हैं, ये थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन ये जो सस्पेंड किया गया है पेट्रोलिंग, क्या ये परमानेंट है, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? देखिए भारत के ऑफिशियल्स का ये क्लियरली कहना है कि ये परमानेंट नहीं है। इंडिया हैज नॉट गिवन अप इट्स राइट्स। हम जो पहले हमारा राइट होता था वहां तक पेट्रोलिंग करने जाते थे, अब नहीं जा पा रहे हैं। ये जस्ट कुछ समय के लिए किया जा रहा है ताकि लद्दाख के अंदर जो पूरा मुद्दा है वो अच्छे से सुलझ ना जाए। जब वो सुलझ जाए तब तक के लिए हम यहां पर एक बार के लिए नो पेट्रोलिंग जोन बना रखे हैं। और भारत की कोशिश है कि लद्दाख के अंदर पूरा डी एस्केलेशन होना चाहिए। देखिए अभी जो भी कुछ हो रहा है ना, नो पेट्रोलिंग जोन वगैरह, ये डिसएंगेजमेंट है। मतलब कि आर्मीज जो हमने भेजी थी, एक्स्ट्रा आर्मीज जो भेजी थी जब तनाव बढ़ गया था पिछले साल से, वो आर्मी अभी भी वहां पर है। इट इज जस्ट दैट कि हमने डिसएंगेज किया, वहां से एक जगह से दोनों आर्मीज को पुल बैक किया है थोड़ा थोड़ा दूर तक। डी एस्केलेशन तब होगा, इसका डी एस्केलेशन का मतलब यह होता है कि जो एडिशनल ट्रूप्स इतने सारे भेजे गए, अभी बताया जाता है कि 50-50 हजार ट्रूप्स दोनों साइड से वहां पर तैनात हैं। तो ये जो एडिशनल ट्रूप्स भेजे गए हैं, इतने सारे आर्टिलरी हो गए, एयर डिफेंस एसेट्स हो गया, इन सबको पूरे एरिया से विड्रॉ किया जाए, इसको कहा जाएगा डी एस्केलेशन। तो ये जब तक हो ना जाए तब तक यहां पर अभी के लिए हम नो पेट्रोलिंग जोन इस तरह के कॉन्सेप्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में यहां पर एक और चीज कहना है कि धीरे धीरे कर अभी जो हॉट स्प्रिंग का है PP15 है, वहां पर भी मामला जल्दी सुलझ सकता है। लेकिन पूरा जो मेन मुद्दा है वो डेप्सांग प्लेन को आपको देखने को मिलेगा। डेप्सांग प्लेन में आपको बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट मिलेंगे, PP10, 11, 12, 13 इस तरह के देखने को मिलेगा, और वहीं पर सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। देखते हैं कि इसको किस तरह से सुलझाया जाता है। लेकिन अभी के लिए तो जो गोगरा पोस्ट वाला है वहां पर नो पेट्रोल जोन बना दिया गया है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि यहां पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि ये जो कवच है, ये आपने रिसेंटली सुना होगा, ये कवच एग्जैक्टली है क्या, इसका मतलब क्या है, कहां पर डिप्लॉय किया गया है, इससे रिलेटेड मैंने 4 स्टेटमेंट डाले हैं। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप UPSC का तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर सभी कुछ आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।